बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तुम सुकून के मुतलाशी हो, अल्लाह अकबर। तुम दुनिया के अंदर छत के मुतलाशी हो। मैं दुनिया की छत की बात नहीं करता। जब कयामत में अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, जानते हो उस वक्त किसको अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा? थोड़ा सा उसे भी समझ ले, थोड़ा सा समझ ले। कयामत के दिन जमीन जो है ना, एकदम चटियल मैदान की तरह होगी। कोई पहाड़ बीच में होगा नहीं, सिंगल जमीन, कोई पहाड़ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई मकान नहीं, कुछ भी नहीं, चटियल मैदान। और उस कयामत में सिर्फ धूप, आसमान, सूरज सवा नेज़े पर होगा, सूरज सवा नेज़े पर। आज 41 और 45 डिग्री के अंदर आदमी के पसीने निकल जाते हैं, बाहर निकलना नहीं चाहता, जबकि सैकड़ों नहीं हजारों मील की दूरी पर सूरज है। कयामत के दिन सूरज सवा नेज़े पर होगा, तांबे की जमीन होगी, आदमी अपने पसीने में डूब रहा होगा, साया तलाश करेगा, उसे साया नहीं मिलेगा, कहीं साया नहीं, न दरख्त है, न दीवार है, न मकान है, कुछ भी नहीं। अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। लेकिन जानते हैं आप, अल्लाह किसको अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा? 7 खुश नसीबों को अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। उनमें से एक खुश नसीब वो होगा जिस खुश नसीब को कोई खूबसूरत औरत गुनाह की दावत दे और वो नौजवान ये कहे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अपने अल्लाह से डरता हूं, और वो गुनाह से बच जाएगा, मौला उसे अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। आप मुझे बताओ, ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज का इंसान सुकून तलाश करने के लिए गुनाह करता है। शराब क्यों पी रहे हो? बहुत टेंशन है, थोड़ा सा रिलैक्स के लिए पी रहा हूं। ड्रग्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? बहुत टेंशन है इसके लिए। सिगरेट क्यों पी रहे हो? बहुत टेंशन है इसके लिए। तुम टेंशन का इलाज टेंशन में तलाश कर रहे हो। शराब पीने से टेंशन बढ़ता है, कम नहीं होता। जुआ खेलने से टेंशन बढ़ता है, कम नहीं होता। आओ मैं तुम्हें बताऊं टेंशन कैसे कम होगा। अगर तुम अपना टेंशन कम करना चाहते हो तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कभी तुम्हारी तबीयत बेचैन हो, तुम सुकून चाहते हो, घर से वुजू करके मस्जिद चले जाओ, और मस्जिद में दरसे कुरान की महफिल चल रही हो, उसमें जाकर बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हारे दिल पर सुकून नाजिल फरमा देगा। और अगर दरसे कुरान की महफिल नहीं चल रही तो वुजू करके मस्जिद में चले जाओ, अल्लाह की किताब को खोलकर पढ़ना शुरू करो, अल्लाह तुम्हारे दिल पर सुकून नाजिल फरमा दे। लेकिन हम सुकून उसमें तलाश नहीं कर रहे, बल्कि हाल इतना बुरा हो चुका, तवज्जो चाहूंगा, हाल इतना बुरा हो चुका कि जिन चीजों में अल्लाह ने सुकून रखा है, आदमी उन चीजों में भी सुकून हासिल नहीं कर पाता और वहां बेचैन हो जाता है। मैं आपको समझाता हूं, समझ रहे हैं ना मेरी बात? चलिए एक मर्तबा आप सब बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें तो मुझे इत्मीनान हो कि मेरी बात आप समझ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप मुझे बताओ, मस्जिद जाता है तो जल्दी से भागने की कोशिश करता है। बोलिए ये बात सही है गलत है? भाई जवाब दे, अगर मेरी बात समझ में आ रही तो। सही है ना? सिनेमा घर जाता है, 3 घंटे आराम से बैठकर पूरी मूवी देख करके आता है ना? थोड़ा सा फर्क समझाता है। एक मस्जिद ऐसी है जो पतरे की बनी हुई है, उसमें एयर कंडीशन भी नहीं, किसी में पंखा है किसी में नहीं, कहीं है कहीं नहीं, चिलचिलाती धूप है दोपहर की। आप जोहर की नमाज के लिए गए, जब आप जोहर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में एंटर हुए, थकान थी, चेहरा बुझा बुझा सा था, मस्जिद में एयर कंडीशन भी नहीं, पंखा है भी या नहीं, आपने सुकून से नमाज पढ़ी। तवज्जो चाहूंगा, सुकून से आपने नमाज पढ़ी। जब आप नमाज पढ़ करके मस्जिद से बाहर निकलेंगे ना, तो चेहरे का रंग काला नहीं,
चेहरे पे नूर नजर आएगा। होगा ना? जवाब दीजिए है या नहीं? लेकिन यही बंदा थिएटर के अंदर 3 घंटे बैठा, एयर कंडीशन भी है, खाने पीने का सामान भी है, लहव लाइव का सामान भी है। खुदा की कसम पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं, 3 घंटे पिक्चर देखने जाने से पहले जो उसके चेहरे का रंग था ना, पिक्चर देख करके निकलेगा तो चेहरे का रंग काला हो गया होगा। एयर कंडीशन में बैठने के बाद 3 घंटे गुनाह की वजह से चेहरा काला हो गया, और गर्मी के मौसम में पतरे की मस्जिद के अंदर जाकर नमाज अदा करने के बाद चेहरे पर नूर आ गया। ये किसने अता फरमाया? ये पालनहारे हकीकी ने अता फरमाया। लेकिन आज मस्जिद में दिल नहीं लगता, जाते हैं तो भागते हैं, भागते हैं मस्जिद से। खुतबा शुरू हो तब पहुंचना है और सलाम फिर के ही भागो। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिसका दिल अल्लाह के घर में न लगे उसको अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए, इसलिए कि रूए जमीन की जन्नत मस्जिद है और मस्जिद में दिल ईमान वाले का लगा करता है। कुरान सुनने में दिल नहीं लगता। कोई कारी कुरान अच्छा कुरान पढ़ रहा है, बल्कि आप देखें रमजान शरीफ के अंदर अच्छे कुरान पढ़ने वाले के पीछे कितने मुक्तदी होते हैं, और या लमून तालमून पढ़ने वाले के पीछे कितने मुक्तदी होते हैं। कहते हैं कहां जल्दी खत्म होती है तरावी, चलो वहां, कहां सही पढ़ा जाता है वहां नहीं। बल्कि इमाम साहब अगर नमाज के अंदर किरात लंबी कर दें तो ट्रस्टी के पास शिकायत पहुंच जाती है, भाई जरा इमाम साहब से कहो थोड़ी छोटी नमाज पढ़ाएं। ये हाल हो चुका है। और गाने इतना सुनने का शौक कि पहले तो ईयरफोन लगाया करते थे, अब एयरपोर्ट आ गए, पता ही नहीं चलता सुन रहा है, सुना रहा है, क्या कर रहा है। दोनों चीजें होती हैं ना, उसमें लगा हुआ है, जा रहे हैं, चलते चलते गाना सुन रहे हैं, बैठे बैठे गाना सुन रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि गुनाहों के शौक ने और गुनाहों के दलदल में डूब जाने ने हमें इतना तबाह कर दिया कि आज हमारी जिंदगी से सुकून खत्म हो चुका। मैं एक बात अर्ज करूंगा, मेरे नौजवान भाइयों बच्चों में देख रहा हूं एक बड़ी तादाद नौजवानों की है, सुन लो, अभी आपको गुनाह बहुत अच्छा लगता होगा, अभी लड़कियों से चैटिंग अच्छी लग रही होगी, अभी किसी से मुस्कुराने से बात करने पर अच्छा लगता होगा। लेकिन जानते हैं, मैं आपको एक जिंदगी का मेरा अपना वाकया बताऊं। मेरे एक दोस्त, उनकी भी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, लेकिन बेटे के कदम थोड़े से डगमगाए हुए थे। तो मुझसे उन्होंने कहा, यार जरा मेरे बेटे को समझाओ तुम। मैंने उनके बेटे के पीछे मेहनत शुरू की, समझाता रहा, फोन पर समझाता रहा, कभी मुलाकात में समझाता रहा। बेटा समझ गया कि मेरे बाप ने लगा दिया इनको पीछे। एक दिन उसके बाप ने मुझसे कहा कि हजरत मैं गुजारिश करता हूं अब मेरे बेटे को मत समझाना। मैंने कहा खैरियत, क्या वजह है? जानते हो उस बाप ने क्या कहा? बूढ़े बाप ने कहा, मैंने बहुत कोशिश की उसको संवारने की, लेकिन वो नहीं संवरा। हजरत मैं क्या बताऊं, एक दिन जब मैंने उस पर शिद्दत की कि बेटे ये आवारगी अच्छी चीज नहीं है, बेटा छोड़ दो, तो मेरे ही बेटे ने मुझसे कहा, अब्बा बुढ़ापे में मुझे गुनाह छोड़ने की बात करते हो, आप जवान थे तो क्या करते थे? आज जवानी में गुनाह कर रहे हैं ना, बुढ़ापे में यही गुनाह कांटा बनकर के चुभेगा, यही गुनाह पलट करके आएगा, यही गुनाह औलाद के सामने शर्मसार कर देगा, यही गुनाह मुंह दिखाने के लायक नहीं रखेगा, यही गुनाह तबाही के तहाने पर पहुंचा देगा। बच्चियां भी अपनी माओ से ऐसा कहती नजर आएंगी और बेटे भी अपने बाप से इस किस्म की बातें करते नजर आएंगे। डरो गुनाह से, बचो। और कुरान ने तो वाज़े लफ्जों में कह दिया, वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिना, छोड़ दो, वज़रू छोड़ दो, छोड़ दो, जाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह भी छोड़ दो तुम। इसलिए कि गुनाह की तरफ जो तुमको उभारता है वो कौन है? इन्ना शैतान लकुम अदू
फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उससे दुश्मनी करो। जब कभी शैतान तुम्हें गुनाह की तरफ बुलाए, तुम तेरी नहीं मानूंगा, मैं अपने रब की मानूंगा, उससे दुश्मनी करो। पढ़ो ला हौल, पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, भगाओ उसे। और मेरी ये बात सुन लो, आज मुसलमानों की जबान पर हिकमत की बोली इसलिए नहीं आती कि मुसलमानों ने अपने आप को गुनाह में ढकेल दिया है। जब मुसलमान गुनाह से अपने आप को रोकता है ना, तो अल्लाह ताला उसके सीने को हिकमत से भर देता है और फिर उसकी बोलियों के अंदर हिकमत के बोल नजर आते हैं। बचो गुनाह से, बचो गुनाह से, डरो अल्लाह से। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान गुनाह करता क्यों है। फिर मुझे एक बार पूछने की जरूरत महसूस हो रही है कि आप लोगों की समझ में बात आ रही है। जब बुलंद आवाज से जवाब देंगे तो मुझे इत्मीनान होगा कि बात समझ में आ रही है। समझ में आ रही है आप लोगों के? अब एक जहन में सवाल उभरता है कि इंसान है, जानता है ये गुनाह है, जानता है, ये भी बता दो। आप कहेंगे मुझे मालूम नहीं था गुनाह है। कुछ लोग कहते मुझे मालूम नहीं था कि गुनाह है। तो मैं आपसे पूछता हूं, फिर छुप के क्यों कर रहे थे? अगर आप कहते हैं कि आपको मालूम नहीं था कि ये गुनाह है, तो कोई गुनाह आदमी छुप करके क्यों करता है? वो जानता है कि ये गुनाह है, इसीलिए तो छुप करके कर रहा है। और नेकी, आप जानते हो कि नेकी क्या है, इसलिए चाहते हो कि नेकी छुपी न रहे, सबको मालूम पड़ जाए, इसलिए आप नेकी को जाहिर करते हो, गुनाह को छुप। आप देखें ना, कोई गंदी पिक्चर अलल ऐलान देखता है, माँ बाप के सामने देखता है? नहीं ना, छुप करके देखेगा, इसलिए कि जानता है कि वो गुनाह है, जानता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान गुनाह करता क्यों है? वो कौन सी चीज है जिसकी बुनियाद पर इंसान गुनाह पर दिलेर हो रहा है और गुनाह कर रहा है? तो पहली चीज, उसके दिलो दिमाग के अंदर ये तसव्वुर मिट चुका कि मरकर मुझे अपने रब को एक एक पल का जवाब देना है। जब ये तसव्वुर हटा, ये तसव्वुर नजरों से ओझल हुआ कि बंदा गुनाह में डूब गया, और जब ये तसव्वुर रहे कि मुझे अपने रब को जवाब देना है और मेरा मौला मेरे एक एक गुनाह पर मेरी पकड़ फरमाएगा, तो बंदा गुनाह नहीं करेगा। अब इसको समझाता हूं। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे पाक है। आप निकले ये देखने के लिए कि अब मदीने के नौजवानों की सिचुएशन क्या है। तो सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथ थोड़ा सा तोशा लेकर जंगलों बयाबान की तरफ पहुंचे। तवज्जो चाहूंगा, जब जंगलों बयाबान की तरफ पहुंचे, अल्लाह अकबर, तोशा खत्म हो चुका, खाना खत्म हो चुका। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु जब खाना खत्म हो गया, तो आप जंगलों बयाबान में देखते हैं कि एक नौजवान बकरियां चरा रहा है। अल्लाह अकबर, आप गए उसके पास। वो नौजवान अमीरुल मोमिनीन को नहीं जानता था कि ये अमीरुल मोमिनीन है। फारूक आजम गए, उसे सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान, मैं भूखा हूँ, मुसाफिर हूँ, मेरा तोशा खत्म हो गया, तू इतनी बकरियों का, ये रेवड़ बकरियों का लेकर के तू चरा रहा है, किसी बकरी का दूध दोकर मुझे थोड़ा सा दे दे ताकि मैं दूध पीकर अपने पेट की आग को बुझा लूं। अल्लाह अकबर। उस चरवाहे नौजवान ने जवाब में अर्ज किया, ऐ मुसाफिर, मैं तुझे बकरी का दूध नहीं दे सकता, इसलिए कि मैं बकरियों का मालिक नहीं, बकरियों का चरवाहा हूं, बकरियों का मालिक तो कोई और है। अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने महसूस कर लिया कि जंगलों बयाबान के अंदर ये शख्स इस तरीके से अपने मालिक की फिक्र कर रहा है, ये कोई कामिल इंसान होगा, ये पक्का मुसलमान होगा। तो फारूक आजम ने उसका इम्तिहान लेना चाहा और इरशाद फरमाया, सुन, एक बकरी का बच्चा ज़बह करके मुझे दे दे, इसकी जो कीमत हो मुझसे ले ले, और अगर तेरा मालिक तुझसे पूछे कि बकरी का बच्चा कम कैसे हो गया, तो तू अपने मालिक से कह देना कि भेड़िया खा गया, तेरा मालिक जंगल में देखने तो नहीं आएगा ना। बस इतना कहना था। उस नौजवान ने फारूक आजम को देखकर अर्ज किया, ऐ मुसाफिर,
तू जो कह रहा है कि बकरी का बच्चा ज़बा करके तुझे दे दूं और मेरे मालिक को पता भी नहीं चलेगा, सुन लो, मेरा मालिक तो मुझे नहीं देख रहा, लेकिन क्या मालिक का मालिक भी मुझे नहीं देख रहा? बस इतना सुनना था कि फारूक आजम ने सीने से लगा लिया और इरशाद फरमाया, जब तक के कलमा पढ़ने वालों में तुम जैसे पाकीज़ा नौजवान हैं, दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकती। ये हमारी आइडेंटिटी थी, ये हमारी पहचान। ये अल्लाह की बारगाह में खड़े होने का डर, जवाबदेही का तसव्वुर। दूसरी चीज जो गुनाह की तरफ ले जाती, जब ये डर खत्म हो जाता है, ये ख्याल खत्म हो जाता है कि अल्लाह को जवाब देना है तो फिर आप जो चाहो करो। अरे हुकूमत को जवाब देने का ख्याल आ जाए तो आदमी ब्लैक एंड व्हाइट चौपड़े बनाता है कि सीए से ये करा लो, वो करा लो, ये करा लो, ये करा लो, ताकि पता चल जाए। ये सारी चीजें आदमी का जवाब देने का ख्याल होता है। आप मुझे बताइए, अल्लाह को जवाब देने का ख्याल निकल गया, इसलिए सारी चीजें हो रही। दूसरी चीज जिसे कुरान ने मेंशन किया, गुनाह सबसे ज्यादा मालदार करता है। इसे गौर से सुनिएगा आप। जहां माल आया, सरकश हुआ, वो बागी हुआ, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ लोग तो गुनाह करने के लिए बड़े शहरों में हर हफ्ते चले जाते हैं। इसको कुरान ने मेंशन किया, कल्ला इन्नल इंसान लयतगा अर्रआहु इस्तगना। बेशक इंसान सरकश हुआ, बागी हुआ। कब? जब उसने अपने आप को बेनियाज पाया। अरे मेरे पास तो सब कुछ है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? इस मालदारी ने उसे बागी बना दिया। यही वजह है कि अजाब भी जब किसी बस्ती पर आता है ना, बड़ी माजरत के साथ, सारे मालदार की बात नहीं कर रहा, जो मालदार गुनाह करते होंगे, अल्लाह जब किसी बस्ती पर अजाब नाजिल करना चाहता है तो क्या होता है? वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़र्यतन अमरना मुतरफिहा फफसक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहिल क़ौल फ़दम्मरनाहा तदमीरा। उस बस्ती के मालदारों को अल्लाह के अहकाम पहुंचाए जाते हैं, लेकिन जब वो अल्लाह के अहकाम पर अमल नहीं करते, अल्लाह की नाफरमानी करते, किनको? अन्नुहलिका क़र्यतन, किसी बस्ती को अल्लाह हलाक करना चाहता है तो उस बस्ती के मालदारों को अल्लाह ताला अपना हुक्म पहुंचाता है, लेकिन उस हुक्म पर जब अमल नहीं होता तो फिर अल्लाह ताला उस बस्ती पर अपना अजाब मुसल्लत कर देता है। इसीलिए आप देखें, हमारे इतने उलमा बैठे हैं, वो बल्कि बैठे, किसी मालदार से अगर कह दिया जाए कि तुम शादी के अंदर ढोल बाजे गाजे क्यों लगाते हो? अरे मौलाना हम खर्चा करते हैं, तुम टेंशन क्यों लेते हो? ये हाल हो चुका है। बचो गुनाह से। गुनाह वो बीज है जिसकी बुनियाद पर सिवाय कांटे के दरख्त के और कोई चीज नहीं निकल सकती, और नेकी वो बीज है जिससे सिवाय सुकून के और कोई चीज तुम्हें हासिल नहीं हो सकती। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब करना क्या है? हालांकि मैं अभी आयत के दूसरे हिस्से की तरफ आ भी नहीं पाया, खतिया और इस्मा की तरफ आया भी नहीं। इंशाअल्लाह फिर कभी उस पर, लेकिन मुख्तसर अर्ज कर दूं। अब गुनाह हो चुके, आज तक बहुत कर लिए, अब आदमी को शर्मिंदगी हो रही, यार अब मेरा क्या होगा? कभी ऐसा होता है कि इंसान गुनाह करता है ना, और जब बहुत गुनाह कर लेता है, बोला अब इतने कर ही लिया हूं और मेरी पहचान ही गुनहगार की तरह हो गई, तो अब सुधरूंगा तब भी लोग मुझे अच्छा नहीं कहेंगे। ये शैतानी सोच है, ये शैतानी वसवसा है। जिस दिन आपने गुनाह से तौबा कर ली और अल्लाह के रास्ते पर चलने का इरादा कर लिया, सुनिए जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं, लफ्ज पर गौर कीजिएगा, आपने इरादा कर लिया, आपको इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपके मोहल्ले के अंदर इतने इमाम हजरात मौजूद हैं, इन इमाम मसाजिद में से किसी इमाम के करीब यानी मस्जिद के करीब एक नौजवान कोई रहता है जो जुम्मा पढ़ने के लिए आता है। तवज्जो चाहूंगा, जुम्मा पढ़ने के लिए आता है, रोज 5 वक्ता नमाज में नहीं आता,
और कुछ आदतें भी थोड़ी सी बिगड़ी हुई हैं। अचानक एक दिन इमाम साहब के पास आकर कहता है, इमाम साहब मैं इंशाअल्लाह फला तारीख को हज के लिए जा रहा हूं। गया नहीं हज के लिए, मेरा हज कमेटी में नंबर लग गया, मैं हज के लिए जा रहा हूं। वो इमाम जो उस बंदे के बारे में जानता है कि जुमा जुमा पढ़ता है, वो इमाम जो उस बंदे के बारे में जानता है कि ये गुनाह भी करता है, लेकिन जैसे ही उसने कह दिया फला तारीख को हज के लिए जा रहा हूं, तो इमाम साहब उस गुनहगार से कहते हैं, भाई मुझे भी जरा दुआ में याद रखना, मुझे भी जरा दुआ में याद रखना। मक्का नहीं पहुंचा, मदीने नहीं पहुंचा, लेकिन वहां जाने का इरादा कर लिया तो अल्लाह ने इज्जत अता फरमा दी। तो जब कोई गुनाह से तौबा का इरादा कर ले और सच्ची तौबा कर ले, तो अल्लाह उसे दुनिया में भी इज्जत अता करता है और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। तौबा कर लो, पलट आओ अपने रब की तरफ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, अपनी पहचान बनाओ, अपनी शनाख्त बनाओ कि आज से हम गुनाह नहीं करेंगे, आज से जुल्म ज्यादती नहीं करेंगे, आज से पाप के दरवाजे पर दस्तक नहीं देंगे। सुन लो, आज अगर कोई परेशान होता है तो अभियान की वजह से नहीं परेशान होता, अभिमान की वजह से परेशान। आप कोई भी अभियान चलाओ, लेकिन अगर अभिमान आ गया तो ये मेरा जुमला याद रखिएगा, अल्लाह कुफ्र को तो किसी हद तक गवारा कर लेता है, जुल्म को गवारा नहीं करता। काफिरों को रोजी रोटी दे रहा है ना, खाना पानी दे रहा है। मुराद इससे ये है कि यानी वो काफिर को रोजी रोटी सब कुछ दे देगा, लेकिन जालिम को वो नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि माअज़ल्लाह वो कुफ्र को पसंद करता है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूब, ये कहना मकसद नहीं। कुफ्र को ढील देता है, लेकिन जालिम की पकड़ होती है। इसलिए कि वो काफिरों का भी रब है, वो मुसलमानों का भी रब है, वो सारे इंसानों का रब है। उसे दो चीजें बिल्कुल नापसंद हैं, और इन दो चीजों को बिल्कुल नापसंद करते हुए वो इन दो चीजों में गिरफ्तार लोगों को थोड़ी सी मोहलत देकर बाद में जब गिरफ्त फरमाता है तो ऐसी सख्त गिरफ्त होती है कि फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। एक जुल्म है और एक तकब्बुर है। इसलिए याद रखो, इन चीजों से अपने आप को बचाए रखो, गुनाह से अपने आप को बचाए रखो, अपने वजूद पर भी जुल्म न करो और किसी पर भी जुल्म न करो, किसी पर भी ज्यादती न करो। और इसी तरीके से तुम्हें बहुत कुछ मिल जाए, जिंदगी में कभी तकब्बुर न करना, घमंड न करना, अकड़ना नहीं। मेरे पास तो सब कुछ है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। अरे तुम्हारा बिगाड़ने की बात तो बहुत दूर की रही, अगर एक अल्लाह ताला हवा का झोंका दे दे तो आप देखते हैं कि 200 किलोमीटर की रफ्तार के ऊपर हवा चलने लगती है और मकान के मकान और छपरे के छपरे से उड़ने शुरू हो जाते हैं। ये अल्लाह की ताकत का मामला है। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में सरेंडर कर दो, गुनाह से बचो। जब कभी गुनाह के लिए तबीयत चाहे और गुनाह की तरफ नफ्स बरगल आए, फौरन सोच लेना शैतान तुम्हें बहका रहा है और रहमान तुम्हें देख रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीम गुनाह से बच जाओगे, गुनाह से रुकोगे, अल्लाह तुम्हारे दिल को सुकून की दौलत से माला माल फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए इस बात को जहन के अंदर रखें, न जाहिर में गुनाह करो, न बातिन में गुनाह करो, न तन्हाई में गुनाह करो, न मजमे में गुनाह करो। कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, मालिक हकीकी तुम्हें देख रहा है। जिंदगी रही तो फिर कभी इस मौजू पर इंशाअल्लाह मजीद बातें आपकी समाअतों के हवाले की जाएंगी। दौरान गुफ्तगू अगर कोई लग़्ज़िश हो गई हो तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।